दिल्ली में, और ये बहुत बड़ा एक तरीके से अपडेट है। खासकर कहें तो इन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताई है, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या देखा है, क्या कुछ इससे सुधार होगा। आप बने रहें, ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आप देखें, ये दृश्य आपको जो दिखाया जा रहा है PNR लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नजारा है वो फरीदाबाद में लोगों में खासकर कांग्रेस पार्टी की प्रति एक विश्वास बढ़ाएगी। लोग एकजुट होकर क्या काम करेंगे, आप सुने। आप बने रहे इस तरीके से PNR लाइव से ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आप सबका मान सम्मान और सर क्या कहेंगे, फरीदाबाद बल्लभगढ़ NIT में आपका परिवार काफी बढ़ रहा है, आज सैकड़ों लोग पार्टी में मतलब शामिल हुए, जो क्या कहेंगे। आज मैं स्वागत करता हूं विजय किशन जी, जो हमारे भीम आर्मी से वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के जिला फरीदाबाद के हमारे अध्यक्ष हैं। वो बल्लभगढ़ से हमारे बहुत से अनेक कार्यकर्ता, प्रदेश के अनेक कार्यकर्ता भीम आर्मी से आज बहुत बड़ी टीम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई है। इसी तरीके से करनाल से हमारे जिला पार्षद मौजूदा हमारे भाई राजकिशन सतौंडी जी, हमारे विक्रमजीत सिंह जी चौहान जो हमारे पार्षद है घरौंडा से, तो ये भी बहुत मजबूत टीम करनाल से आज जो सारे शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में, हम सबका स्वागत करते हैं। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये प्रतीक ज्वाइनिंग इस बात की है कि लोग भाजपा सरकार से त्रस्त हरियाणा में, खट्टर सरकार का घमंड सातवें आसमान पे। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार छोटा व्यापारी विरोधी सरकार। तो ऐसी सरकार को बदलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और इनसे टकरा रहे हैं। और जब ऐसे टकराव में जब इतनी बड़ी टीम का भाइयों का साथ मिला। MP साहब, पिछले साल शायद सोनीपत में शराब से 30-31 लोग मर गए थे और अब 24-25 उधर हो गए। ये अवैध रूप से शराब का कारोबार हरियाणा के अंदर व्यापक रूप से चल रहा है। इसमें किसी को हरियाणा में किसी छुपी हुई बात नहीं है और सरकारी संरक्षण में पूर्णतः चल रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और केवल जो लोग पकड़े गए मौके पे उन तक कार्रवाई ना थमे। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। कोरोना काल में कहा जा रहा था शराब बड़ा भारी शराब घोटाला हुआ, क्या कोई जांच वगैरह हुई उसमें सर? जांच एजेंसी इनके पास है पुष्पेंद्र जी। आपको पता है ये सरकार, इस सरकार का एक प्रमुख कार्यशैली में से एक जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण है। राजस्थान MP भी जा रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है केंद्रीय कृषि मंत्री का, जो किसान आंदोलन के दौरान उल्टा सीधा बोल रहे थे। क्या कहेंगे उस वीडियो में? आपने देखा हजारों करोड़ रुपए की 10,000 करोड़ की बात आ रही है जो है। तो तीसरी वीडियो भी जारी हो गई। कहा जा रहा है गांजे खेती के लिए कनाडा में 100 एकड़ जमीन भी खरीद रहे थे, कुछ कहा जा रहा है। देखिए ये इस तरह के जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह के भ्रष्टाचार में यकीन रखती है कि उस भ्रष्टाचार के पैसे से देश की सारी मीडिया, बड़े आपके स्तर के नहीं लेकिन बड़े मीडिया चैनल इन्होंने खरीद लिए। देश की सरकारी जांच एजेंसियों का पे प्रभावित ये करती है। देश की आज के दिन आरोपी हैं कि यहाँ तक न्यायपालिका तक जो है, और ऐसा इन्होंने सिस्टम बनाया बीजेपी ने कि बीजेपी में जो आए वो सारे भ्रष्टाचार के केसों से मुक्त हो जाता है। इनका नारा था पुष्पेंद्र जी, आपने याद होगा, इनका नारा था काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे, हर आदमी के बैंक खाते में 15 लाख आएंगे। वो नारा बदल गया। अब वो नारा हो गया कि काले धन वालों को बीजेपी में लाएंगे। जैसे इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी को ज्वाइन कराया, जब उनके 1200 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई विदेशों में, उनको ज्वाइन कराया। रातों रात उस काले धन को सफेद धन बनाएंगे। जैसे इन्होंने दुष्यंत चौटाला के भ्रष्टाचार की फाइलें बंद कराने के लिए ज्वाइन कराया, DA का मुकदमा चल रहा था। और जैसे पूरे देश के अंदर जो
भी भ्रष्ट से भ्रष्ट अगर कोई व्यक्ति अगर जाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर सदस्यता ग्रहण करे। बड़े उद्योगपति समूहों के पक्ष में चल रहे हैं, उनके माध्यम से देश की गरीब जनता की कमाई को लुटवाने का काम कर रहे हैं। अदानी जैसे समूह के नाम आते हैं, उनको देश की संपत्ति दी जा रही है, मगर वो देश की संपत्ति उनको दी जा रही है, लेकिन उनके भाई आज आया अखबार में, एक और अखबार में आया कि उनके भाई जो है वो जो है दूसरे एक यूरोप के एक देश के नागरिकता उन्होंने ले ली, अदानी के भाई ने। तो ये क्या चल रहा है देश में? ये मैं समझता हूँ कि भाजपा का भ्रष्टाचार का जाल फैलता जा रहा है। और ये जो तोमर जी के लड़के से संबंधित ये 3 वीडियो आ चुके हैं, जब तक इनकी जांच ना की जाएगी तब तक मैं समझता हूँ कि न्याय नहीं हो। बात हरियाणा की जांच की जाए, जांच एजेंसियां करेंगी नहीं, हमें पता है। जांच एजेंसियां तो विपक्ष की कोई आवाज उठेगी तो उसी की जांच करेगी। जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जांच कर रही है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी की जांच कर रही है, दिल्ली में एक और इंडिया घटक के हमारे पार्टी आम आदमी पार्टी उनकी पार्टी के नेताओं की जांच कर रही है। तो ये जांच एजेंसियां तो केवल विपक्ष की जांच करने के लिए बनाई गई, ऐसा लगता है कि ताकि विपक्ष की आवाज देश में ना उठे। लेकिन लोगों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, गरीब आदमी की, किसान की लड़ाई तो हम तो लड़ेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर। 2014 में बीजेपी सरकार जब आई थी, एक नारा लेकर आई थी कि एक कदम स्वच्छता की ओर। अगर स्वच्छता की बात करी जाए तो आज सर लगभग हर जगह इतनी गंदगी का आलम है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। ये तो आप नज़ारे हरियाणा के शहरों में देखिए जी। और कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं किया कराया जा रहा जी। इस सब के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है फरीदाबाद वासियों का, गुड़गांव वासियों का, मानेसर वासियों का, और अब तो मैं कहूंगा कि बाकी जो है बाकी रोहतक, करनाल, पानीपत, यमुनानगर और हिसार कॉर्पोरेशन के भी चुनाव अब आगे। चुनाव कराए सरकार, चुनाव क्यों नहीं करा रही? क्योंकि हर जगह सफाई के टेंडरों के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट मचाने का काम कॉर्पोरेशन के माध्यम से वही कॉन्ट्रैक्टर है। सबको पता है वो कौन कॉन्ट्रैक्टर हैं जो भाजपा के सिस्टम के टच में है। उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को ठेके दिए जा रहे गए थे और एक व्यापक लूट का वातावरण, और जिसका खामियाजा आम जनता को आज फरीदाबाद में आप देखो क्या स्थिति है। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी फरीदाबाद के पीछे, आपको याद होगा इस विषय को लेके। आज भी हम मांग करते हैं अगर सरकार में दम है तो कॉर्पोरेशन के चुनाव कराए सरकार, उस जिसमें लोगों को इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। हम विश्वास दावे के साथ। मंत्री जी एक चीज और है, 2 साल चुनाव टाल दिए 2 साल। जिस तरीके से ये चुनाव टालू सरकार है। जिस तरीके ये से पहले पंचायत का चुनाव टाले इन्होंने, जिला परिषद के चुनाव टाले, उसके बाद चुनाव तो हो गए ना, मगर अधिकार नहीं दिए, ना जिला पार्षदों को दिए, ना सरपंचों को दिए। सर सरकार पंचायती राज संस्थाओं के खिलाफ सरकार है। मैं समझता हूँ कि ये तो प्रजातंत्र के खिलाफ सरकार है। इनका बस चले तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी ना कराए आने वाले समय में। क्या परिणाम रहेंगे 5 राज्यों के? परिणाम क्या रहेंगे? परिणाम